नेक्स्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पे जो क्वेश्चन है वो टेकअप करते हैं। एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड in an ionic solid when a cation of higher valency is added as an impurity in it। एक आयनिक सॉलिड है, उसमें आपने कोई इम्प्योरिटी डाल दी कैटायन के रूप में, और जो आपने इम्प्योरिटी डाली उस कैटायन की जो वैलेंसी है वो ओरिजिनल क्रिस्टल में जो कैटायन था उससे ज़्यादा होती है, तो फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। कैसे, ये पूछ रहा है, तो इसको एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ। This can be explained by taking example of NaCl। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेके बताया जा सकता है, जिसमें कि कंटेनिंग SrCl2 इम्प्योरिटी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की उसमें इम्प्योरिटी है। If molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, molten NaCl जिसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड है उसको क्रिस्टलाइज किया जाए तो क्या होगा? Some of the sites of Na+ ions are occupied by Sr2+। तो कुछ साइट, कुछ लैटिस पॉइंट जहाँ Na+ आना था वहाँ Sr2+ आ चुका है। क्या होगा? Each Sr2+ replaces 2 Na पॉजिटिव आयन। Sr2+ पे 2+ चार्ज है, इसलिए वो 2 Na+ की जगह लेगा वो। क्यों? In order to maintain electrical neutrality। टोटल चार्ज तो 0 होगा ना, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए। तो क्या होगा? इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 आयन। देखो सोडियम, तो Sr2+ अगर आएगा तो 2 सोडियम को हटना पड़ेगा, लेकिन Sr2+ आएगा तो किसी एक सोडियम की जगह पे ही आएगा ना, तो दूसरी जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसको यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो ये NaCl का क्रिस्टल था पहले, यहाँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। यहाँ पहले Na+ था, अब तो Sr2+ दिखाया, पहले अगर प्योर होता तो Na+ था। यहाँ पे भी प्योर था तो Na+ था, ये NaCl का क्रिस्टल था, यहाँ पे भी पहले Na+ था। फिर क्या हुआ? एक Sr2+ आ गया। अगर एक Sr2+ आएगा तो 2 Na+ को हटना पड़ेगा, इसको हटा दो और इसको हटा दो। हटा दिया, तो यहाँ सोडियम को हटा के यहाँ पे Sr2+ रख दिया, तो Sr2+ तो एक ही रखना था ना, 2 सोडियम जाए, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो फिर यही तो पूछ रहा था कैसे वैकेंसी क्रिएट होती है, तो बता दिया हमने। तो कैटायनिक तो इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 आयन। इट मतलब स्ट्रोंशियम 2+ जो है, सोडियम 2+, 2 तो चले गए, लेकिन 2 वैकेंसी क्रिएट होगी सोडियम 2+ जाने से। उन 2 वैकेंसी में Sr2+ तो एक ही जगह पे आएगा, एंड अदर साइड रिमेन्स वेकेंट, दूसरी जगह खाली रह जाएगी। द कैटायनिक वैकेंसीज दस प्रोड्यूस्ड आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ Sr2+। तो जो कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी वो उतनी ही होंगी जितने Sr2+ के आयन होंगे। अनदर सिमिलर एग्जांपल इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड AgCl। AgCl में आप CdCl2 इम्प्योरिटी डालोगे तो सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया इस तरह से। नेक्स्ट डाटा, सिमिलर क्वेश्चन है जो ऊपर था, बस डाटा बेस्ड है इस बार। क्वेश्चन क्या है? इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2। तो NaCl में SrCl2 इम्प्योरिटी डाल दी, कितनी डाली है? 10⁻³ mole%। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी? कैटायनिक वैकेंसी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? मुझे पता है, ऊपर पढ़ तो लिया, जितने Sr2+ डालोगे उतनी कैटायनिक वैकेंसी होगी, तो आंसर यही है 10⁻³ mole%। खत्म कहानी। तो इसको प्रेजेंट कैसे करना, आंसर को देख लेते हैं। व्हेन NaCl इज डोप्ड विद SrCl2, जब NaCl को SrCl2 के साथ डोप करोगे, सम ऑफ द साइट्स of Na+ ions are occupied by Sr2+। तो Na+ की कुछ साइट्स Sr2+ ऑक्यूपाई कर लेगा। कितनी करेगा? Each Sr2+ replaces 2 Na+ ions in order to maintain electrical neutrality। क्योंकि स्ट्रोंशियम पे 2+ चार्ज है इसलिए, और सोडियम पे प्लस चार्ज है, टोटल चार्ज न्यूट्रल रहे इसलिए
एक स्ट्रोंशियम 2+ आता है तो 2 सोडियम प्लस को जाना पड़ता है। तो 2 सोडियम प्लस अगर जाएंगे तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उन 2 वैकेंसी में एक पे तो स्ट्रोंशियम 2+ आ जाएगा, दूसरी वैकेंसी वैकेंसी ही रह जाएगी। इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ वन आयन एंड अदर साइट रिमेन्स वेकेंट। द cationic vacancies thus produced are equal in number to that of Sr2+ ions। तो जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है कैटायन के जाने की वजह से, उसको हम कैटायनिक वैकेंसी बोलते हैं। उनका जो नंबर होगा वो Sr2+ आयन के इक्वल ही होगा। Thus, if NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, concentration of cationic vacancies is also 10⁻³ mole%। कैटायनिक वैकेंसी की कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही होगी। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। 10⁻³ mole% का मतलब क्या है? परसेंट, परसेंट है ना, परसेंट मतलब 100 के पीछे कितना। तो 10⁻³ मोल वैकेंसी है 100 मोल NaCl में। अगर 100 मोल आपने NaCl लिया उसमें 10⁻³ मोल वैकेंसी है, तो 1 मोल के पीछे कितना होगा? 10⁻5। 100 से डिवाइड कर दो तो 10⁻5 मोल वैकेंसीज पर 1 मोल। 1 मोल में कितने NaCl होंगे? 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है। तो यहाँ मैंने मोल की वैल्यू पुट कर दी। इतने मोल वैकेंसी थे ना, इतने मोल वैकेंसी मतलब कितने वैकेंसी? 10⁻5 इंटू 1 मोल की वैल्यू, इतनी वैकेंसीज 1 मोल NaCl में। तो इतनी वैकेंसीज, ये आंसर है। दीज मैनी वैकेंसीज पर मोल ऑफ NaCl। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अलग अलग तरह से आंसर दिए हो सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है ऐसे भी दिया हो सकता है। ऑप्शन में 10⁻³ मोल% अगर दिया हो तो टिक कर दोगे 10⁻³ मोल%, या अगर इतनी वैकेंसीज दी हो वो भी टिक कर दोगे, या 10⁻5 मोल वैकेंसी पर मोल ऑफ NaCl। कुछ भी, किसी भी फॉर्म में आंसर आपसे पूछ सकते हैं तो आप टिक कर सकते हो।